समग्र प्रदोष व्रत कथा। राधे राधे मित्रों, जय शिव शंकर, हर हर महादेव की जय। हे कैलाशपति, हे नीलकंठ, हे करुणा के सागर, आपका स्मरण मात्र जीवन के सभी दुख और क्लेशों को हर लेता है। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की इस पावन शुक्र प्रदोष व्रत पर हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ का ध्यान करती हैं, जो केवल संहारक ही नहीं बल्कि सृष्टि के पालनहार और कल्याणकर्ता भी हैं। हम प्रभु शिव के साथ माता पार्वती जी को, भगवान श्री गणेश जी को, भगवान कार्तिकेय जी को और समस्त शिवगणों को विनम्र प्रणाम करती हैं। यह व्रत न केवल ग्रह दोषों को दूर करता है बल्कि मन, वचन और कर्म को भी पवित्र बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धा से प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग दुख दूर होती हैं और जीवन में शांति व सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव की कथा सुनना मानो स्वयं उनके श्रीमुख से अमृत समान वाणी का रसपान करना है। प्रदोष व्रत रखने से शिव कृपा से आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के कष्टों, दोषों और पापों से मुक्ति दिलाता है, साधक को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है और जीवन में शांति व सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। स्कंद और शिव पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इस व्रत की महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। त्रयोदशी एक चंद्र तिथि है, अर्थात हिंदू महीने का 13वां दिन, जबकि प्रदोष व्रत इसी त्रयोदशी तिथि के दौरान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का पावन संकल्प है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के बाद का समय शिव जी की आराधना के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है और इसी पूजा को प्रदोष व्रत कहती हैं। इसलिए यह व्रत सदैव त्रयोदशी तिथि को ही रखा जाता है। अतः हे मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और भक्ति भाव से सुने, ताकि महादेव की कृपा से आपके जीवन में आनंद, शांति और सफलता का प्रकाश हो। हर हर महादेव। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। यह वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करा कर लाना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूट कर ले गए। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं
कि आपका पुत्र सुक्राफ्त में पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि यह अपने ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र और पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। यह थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा। हे भोलेनाथ, अगर हमसे व्रत के पालन में, कथा श्रवण में या किसी भी चरण में अज्ञानवश कोई भूल हुई हो, चाहे वह विचार से हो, वाणी से या आचरण से हो, तो कृपा हमें क्षमा करें। आप तो अज्ञानियों पर भी कृपा बरसाने वाले हैं। आपकी शरण में आकर ही मनुष्य अपने समस्त दोषों से मुक्त होता है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके श्री चरणों की भक्ति सदैव हम सभी के जीवन में बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए, देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। शिव जी का अभिषेक कोई दूध से करता था, कोई आंसुओं से, कोई तपस्या में लीन, तो कोई प्रेम में पूर्ण रूप से डूबा। भगवान शिव ने कभी भेद नहीं किया। अब सुनते हैं उन भक्तों की कथाएं जिनकी सच्ची श्रद्धा ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की आज्ञा से एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्यक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती जी से कहा, सुव्रती, अब मुझे दक्षिणा चाहिए। देवी पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। बस फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप आप मुझे अपने पति को दीजिए। यह सुनते ही मानो देवी पार्वती पर तो वज्रपात गिर गया हो। वे व्याकुल होकर विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। देवी को मूर्छित देखकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने देवी पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। देवी पार्वती की मूर्छा टूटने पर भगवान शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय ना देने से वह बढ़कर कई गुना हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती से धर्म की रक्षा के लिए अनुरोध किया। देवताओं ने भी धर्म समझाया और कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, लेकिन फिर भी देवी पार्वती मौन रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा ना मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं अपितु आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्विग्न होकर देवी पार्वती जी ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने और धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो भला पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट हो जाने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहां का सारा वृतांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिव प्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं।
क्योंकि वे तो स्वयं समस्त व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने देवी पार्वती जी से कहा, शिवे, इस समय आप महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लीजिए। फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गौओं में समस्त देवी देवताओं विद्यमान होती हैं, इसलिए तुम ब्राह्मण को गौ मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तब देवी पार्वती प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्ण आहुति की और अपने जीवननाथ शिव जी को दक्षिणा स्वरूप दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित शरद कुमार जी से निवेदन किया, विप्रवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं अब आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गौवें प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वत्र को लौटा देंगे। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती जी से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, 1,00,000 गौवें लेकर मैं भला क्या करूँगा। इस दुर्लभ रत्न के सामने 1,00,000 गौवों की क्या तुलना। मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूँगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजाकर अट्ठास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास ही बैठा लिया। सनत कुमार ने भगवान शिव को वापस नहीं किया। यह देखकर और यह सुनकर देवी पार्वती जलहीन मछली की तरह छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे ना तो अभीष्ट देव का दर्शन ही हुआ, ना ही व्रत का पालन पूर्ण हो सका। अधीर होकर अब वे अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हैं। अचानक उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर देवी पार्वती ने उसे अपने ऊपर दया करने को कहा और उस समय तेज राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी के समान पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह घर भी प्राप्त हो गया। इसके बाद वह तेज वहीं तिरोहित हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती जी को वापस लौटा दिया। प्रिय मित्रों, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं 9 ग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको 9 ग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी 9 ग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। यह सभी 9 ग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं। सूर्य देवता के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति है। 5 देवताओं में से सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान शिव के का पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान है। दूसरा ग्रह है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहों की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह हैं मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला था। चंद्रवंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था।
चौथी ग्रह है बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस हैं। सुपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी कब बताया गया है। पांचवें ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनि भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करती हैं और इनकी पत्नी का नाम है धामिनी। सातवें ग्रह है सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वरभानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित है और माता का नाम सिंका है। राहु की दो पत्नियां हैं, जिनका नाम नागवल्ली और नागड़ी है। इनका वाहन काले अश्व वाला रथ है। वहीं स्वरभानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे, जिनका वाहन चील है। यह तो था सभी नवग्रहों का परिचय। सभी अब हम सुनेंगे नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का विवाह हो चुका था। एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए गया। उसकी ससुराल जा रहा था कि रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुम्हें डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे पर क्या मेरा इंतजार कर रहे हैं? आप मुझे क्या डसना चाहती हैं? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूँगा। जब भगवान सांप किसी भी तरह रानी राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई ना दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। उसकी बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूं। तुम भी बैठो और मेरी कहानी सुनो। बहन ने कहानी कही और भाई ने 9 ग्रहों की कहानी सुनी। जीवों की, जानवरों की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर की, धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके गृह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से ले आई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो है। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था।
ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन, यह तेरा ही नवग्रह की कहानी का प्रभाव है जो वह सांप हार बन गया। अब यह हार तू ही रख ले। कुछ दिनों बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे नवग्रहों की दफा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह नवग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे नवग्रहों की दफा लगी है, हम नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ एक लोटा जल का भर कर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री लेकर आई। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके नवग्रह शांत हो जाइए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइए। सभी नवग्रहों को नमस्कार है। जैसे नवग्रहों की दफा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबके उतरे। सब पर नवग्रहों की कृपा बनी रहे। अब हम सुनेंगे श्री शिव चालीसा पाठ और उसके बाद हम सभी मिलकर भगवान शिव की आरती करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर फिर गंग बहाए, मुंड माल तन छारी लगाए। वस्त्र खाले बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की होवे दुलारी, बाम अंगे सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुघ्न क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को यका जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तार के भारी, देवन सब मिल तुम ही जुआरी। तुरंत सडानन आप पठायऊँ, लवने में से महामारी गिरायऊँ। आप जलंधर असुर संहारा, फुयफ तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा फुन सन योधि मचाई, सबहि कृपा कर लीनी बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिनि मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तुम्हारी, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटे उदधि मंथन में ज्वाला, जरत फुराफर भय विहाला। कीन दया तह करे सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत कलंक विभीषण दीना। सहत कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चान चैन न आवे। त्राहि त्राहि में साथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन का देत सदा ही, जो कोई जाचै सो फल पाही।
स्तुति कहीं विधि करऊँ तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीसु नवावे। नमो नमः जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यहाँ पाठ करे मन लाई, तू पर होता है शंभु सहाय। ऋषियाँ जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन करे इच्छा जोई, निश्चय शंभु प्रसाद तहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप न पावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहीं अयोध्या दास आश तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलती हैं एक ऐसी ही नई कथा के साथ। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।